हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ एक गेट रेडी विद मी सॉर्ट ऑफ अ वीडियो लेके। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस। एनीवे, सो दिस वीडियो विल गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। पिछली सभी वीडियोस में मैं साथ के साथ मेकअप कर रही थी और आप लोग को बता रही थी कि मैं क्या लगा रही हूँ, पर ये ऐसी नहीं होगी। मैं मेकअप कर चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा टचअप करूँगी और आप लोगों से बातें करूँगी। ये मैं दिखा रही थी अपना सेटअप क्या यार, मेरा कमरा है ये। जब मुझे सबसे पहले सैलरी मिली थी ना, मैंने तब से थोड़ा थोड़ा पैसे लगा के इसको सुंदर बनाया, क्योंकि मेरे मन में था ही कि मुझे वीडियोस बनानी है। फिर मैंने ये पहना सूट, और मैं कहीं गई नहीं थी, मैंने वीडियो के लिए ही ये सूट पहना है। और मैं अब वो बताती हूँ जो मैं बताना चाहती थी। तो क्योंकि मैंने मेकअप वीडियो स्टार्ट करी, तो शायद कुछ लोगों को लगता हो कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में, सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है। आगे क्या लिखा हो मुझे पता नहीं, इस समय मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मुझे बस ऐसा लगता है ना कि ये एक एस्केप है मेरे लिए। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। इसके अलावा भी मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी जॉब, मेरा ट्यूशन, मेरी लाइफ, और उन सभी में अपनी अपनी सफरिंग्स हैं। और ना उन सभी सफरिंग से छुटकारा सा पाने के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। बिकॉज व्हेन आई मेक दीज वीडियोस आई फील माई सेल्फ एट पीस, आई फील रिलैक्स्ड, आई फील गुड। सो दैट्स इट, मुझे यही बताना था। और मैं वीडियोस में सुंदर लग रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है यार मेरी लाइफ में सब कुछ चकाचक चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में भी दुख दर्द पीड़ा है, सच्ची में है। जैसे कि अभी की बताती हूँ, मैं अपने घर में किसी खोपचे में बैठ के ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी कोई गली में रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला आ जाता है कैमियो करने। गुस्सा आता है मुझे बहुत। खैर कैसे तैसे हो रहा है अभी ये, कोई बात नहीं। तो मैंने दिखाया खजाना बॉक्स, जो पिछली 3 वीडियो से मैं दिखा रही हूँ। शायद अभी तक तो लोग बोर भी हो गए, पर मैं नहीं रुक रही हूँ, ज़िद्दी कहीं की। एनीवे, तो ये मैंने पहले सोचे थे कि मैं पहले ये पहनूंगी, पर फिर मुझे ये अपने सूट के साथ जा नहीं रहे थे, तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया। फिर मैंने निकाली ये वाले इयररिंग्स। ओ गॉड, कितने सुंदर है ना ये छोटे से झुमके। मुझे ये साइज़ बहुत अप्रोप्रिएट लगता है, और मैं यही वाले इयररिंग्स कहीं से भी ख़रीद लेती हूँ, बस इन्हें संभाल के रखती हूँ। उससे ना इनका कलर और चमक बिल्कुल बरकरार रहती है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। आई जस्ट लव बीइंग वुमन, आई कैन नॉट इवन टेल यू। तो यहाँ तक मैं खुश थी कि चलो अब बिल्कुल सब कुछ सही हो गया, बढ़िया हो गया। फिर मैं बनाऊँगी फ्रेंच ब्रेड, और इसको बनाने का कोई भी तरीका आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं इसे कहूँगी तो। आपको ट्यूटोरियल खुद से ही देखना पड़ेगा यूट्यूब पर, और फिर आप सीख जाओगे। जैसे नॉर्मल ब्रेड बनाते वक्त हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, वैसे ही आपको साथ साथ बाल लेने हैं और फिर ये बन जाएगी। शुरू में बनाने में आपको गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अपने ही बाल नोच लो, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। और बहुत प्यारे लगते हैं यार बाल बना के ऐसे, सच्ची में बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस बाल बनाओ और निकल जाओ, दैट्स इट। और फिर जो ये आगे बाल बिखरे हुए लग रहे हैं ना, ये ख़राब से इन्हें मैं ठीक करूँगी थोड़ी देर में। रुको ज़रा, सब्र करो। तो फिर मैंने बस हेयर बैंड लगाया, रबर बैंड लगाया, और दैट्स इट, बन गए बाल। और बाल बनने के साथ साथ बाल टूट भी गए। यही तो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है जो सबके साथ चल रही है। कभी ना कभी तो उससे छुटकारा मिलेगा। एक दिन हम सब गंजी हो जाएंगी और फिर ये छुटकारा मिल जाएगा। तो बस दैट्स इट। फिर मैंने बाल थोड़े से सेट करे और हो गया। फिर मैं थोड़ा सा और टचअप करूँगी, और टचअप में मैं मस्कारा लगाऊंगी, क्योंकि उसके बगैर तो आंखें खुलेगी नहीं। आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि लड़कों को भगवान जी ने इतनी सुंदर आई लैशेज़ दी है, और हमको मिलनी चाहिए थी वो। क्यों यार ऐसा? खैर कुछ लड़कियों को तो होती है सुंदर आई लैशेज़, मेरे को नहीं है, तो मुझे ज़रूरत है मस्कारा की। तो फिर मैंने लगाया ये काजल। तो इस काजल को मैं थोड़ा सा लगाती हूँ और फिर स्मच कर देती हूँ, उससे बहुत सुंदर लगती हैं आँखें, थोड़ी सी नेचुरल लगता है। तो दैट्स इट। आँखें थोड़ी बड़ी लगती है ना? आई नो। फिर उसके बाद बिंदी। बिंदी के बगैर सब कुछ अधूरा लगता है, और जैसे ही उसे लगा लेते हैं तो पूरा चेहरा चमक जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, येस यू नो द डिफरेंस। फिर ये बेस्ट पार्ट, चूड़ियाँ पहनूंगी, एंड दैट्स इट, आई एम रेडी। इससे ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। सो बाय गाइस, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव।